हेलो फ्रेंड, आप सभी को TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज का हम लेके आए हैं 15 क्वेश्चन, आज भी लेके आए हैं। तो हम डाले हुए थे अपना स्टेटस में, जो मेरा ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, ITI TSN टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, तो वो सब देखे होंगे मेरा स्टेटस। उसमें लगाए थे कि 5000 प्लस क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वेल्डर, फिटर और प्लम्बर के लिए। तो हाँ, 5000 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आज से हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन पर डे लेके आएंगे और 5000 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं NCBT का, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपका। और ई 5000 का अंदर ये 5000 क्वेश्चन बताएंगे, इसके अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एग्ज़ाम में लगभग नहीं पूछा गया और पूछा जाएगा, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो दिया हुआ है इसमें, पर घड़ी के रूप में पाइप जॉइंट की वेल्डिंग स्थिति को दर्शित करने पर पाइप की टॉप पोजीशन कब होती है? जब पाइप की टॉप पोजीशन की बात करने लगे, पोजीशन की जब बात करने लगे, तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ये आखिर है 1 बजे, 2 बजे क्या? तो इसके बारे में जानने के लिए मेरा थ्योरी पहले पढ़ना होगा। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए, जो पढ़े हुए और नहीं पढ़े हुए उसके लिए बहुत ही आसान है, और क्वेश्चन को जरूर आप लोग एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार कवर कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, घड़ी के रूप में पाइप का जॉइंट, जो पाइप का जॉइंट जो होता है, पाइप जो होता है, इसका जो जॉइंट होता है ना, जॉइंट, इसको दर्शाता है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो स्थिति जो दर्शाता है वो पोजीशन किसको दर्शाता है? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दर्शाता है 12 बजे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 बजे। 12 बजे दर्शाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि वामावर्त तकनीक द्वारा कितनी मोटाई के पाइप वेल्ड किया जा सकते हैं? दो जो होता है, बोलता है कि वामावर्त तकनीक द्वारा कितनी मोटाई के पाइप वेल्ड किए जा सकते हैं। वामावर्त तकनीक जो होता है, इस सब के बारे में डिटेल पढ़ने के लिए थ्योरी में मेरा जाना होगा, पहले हम बता दिए। तो देखिए, कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन करते जाइए, थ्योरी नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्वेश्चन शॉर्ट कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वामावर्त तकनीक द्वारा कितनी मोटाई के पाइप को वेल्ड किए जा सकते हैं? 1 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm। कितने mm का तकनीक का वेल्डिंग जो है उसका वेल्ड किए जा सकते हैं? 1 एम्पियर या 3 एम्पियर, 5 एम्पियर या 7 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 mm। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपका बोला गया है कि प्रयुक्त की जाने वाली कटिंग नोजल का साइज मुख्यतः आधारित होता है। जो कटिंग नोजल का जो साइज होता है किस पे आधारित होता है? ऑक्सीजन की परिशुद्धता पर, जॉब की मोटाई पर, या काट की अवधि पर। और चौथा जो आपका दिया हुआ है वो है आपका कटिंग ब्लो पाइप के प्रकार पर। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉब की मोटाई पर। किस पर निर्भर करता है? जॉब की मोटाई पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए थोड़ा पेंसिल, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, मेरा पेन ही काम नहीं कर रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉब की मोटाई पर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन बोला गया कि पेनिट्रेशन की कमी का मुख्य कारण है शॉर्ट आर्क, बहुत कम वेल्डिंग स्पीड, लो करंट या हाई करंट। तो जो पेनिट्रेशन का जो कमी है, तो पेनिट्रेशन के कारण, मुख्य कारण क्या है पेनिट्रेशन का? तो लो करंट अगर यदि हम लोग के पास रहेगा ना, ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लो करंट के कारण हम लोग का पेनिट्रेशन में कमी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चल 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि एसिट्रीन में तत्व होते हैं। एसिट्रीन में कौन सा तत्व होता है? नाइट्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन,
कार्बन और ऑक्सीजन, और चौथा दिया हुआ है कि उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन और हाइड्रोजन का। एसिट्रीन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के लिए आर्गन में कितना प्रतिशत तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है? 2 से 3%, 5 से 10%, 10 से 20% और 20 से 30%। तो हम लोग वेल्डिंग में आर्गन जो है, आर्गन में ऑक्सीजन कितना परसेंट मिलाया जाता है? तो आर्गन में हम लोग जो मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं? तो 5 से 10% हम लोग आर्गन में ऑक्सीजन मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 10% तक, 5 से 10% तक हम लोग क्या मिलाते हैं ऑक्सीजन आर्गन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशतता किस गैस की होती है? पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। वो 2 गो नाइट्रोजन ऑप्शन में इसमें पड़ गया है ना, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ये ही सही हो जाएगा, ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन ऑप्शन देना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं दिए हैं, नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन 2 बार डाला गया तो कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि खनिज तेल के कुआं से निकलने वाली गैस, जो गैस निकलती है खनिज के तेल के कुआं से, वो कौन सी गैस होती है? रिटायर्ड गैस, कोक ओ आई बाई प्रोटेक्ट गैस, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा है उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो ये कौन सा गैस उससे निकलता है? तो उससे एक गैस निकलता है, उसका नाम है प्राकृतिक गैस। खनिज के तेल वाले कुआं से क्या निकलता है? प्राकृतिक गैस से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन आ गया है। 9वां क्वेश्चन बोला कि ऑक्सीजन वाले गैस सिलेंडर की पहचान के लिए कलर है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, आप लोग देखे होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन में दिया है काला, नीला, मैरून, लाल। तो देखिए आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर है वो ब्लैक, काला होता है। कैसे का होता है? काला, ब्लैक। और एसिट्रीन का कैसे होता है? एसिट्रीन का जो सिलेंडर है उसका मैरून रंग होता है। कैसा रंग होता है? मैरून रंग होता है एसिट्रीन का। ACTLIN, एसिट्रीन का होता है मैरून रंग। और काला होता है किसका? ऑक्सीजन का। याद रखिएगा 2 चीज़। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन में बोला गया टिप क्लीनर किस धातु का बना होता है? टिप क्लीनर किसको बोलते हैं? टिप क्लीनर बोलते हैं, तो सबसे पहले टिप क्लीनर बोलते हैं जो गैस जो होता है ना, गैस नोजल, गैस वाला जो नोजल होता है, गैस वेल्डिंग का जो नोजल होता है कटिंग का, उसी को उसको साफ करने के लिए टिप क्लीनर का प्रयोग करते हैं। तो टिप क्लीनर बना किसका होता है? चांदी का, पीतल का, तांबा का, एल्युमिनियम का। तो जो उसका बना हुआ होता है वो टिप क्लीनर बना हुआ होता है तांबा का, कॉपर का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। बने रहिए मेरे चैनल पर। देखिए 11वां क्वेश्चन बोला गया आयोनाइजेशन की डिग्री होती है। आयोनाइजेशन जो होती है वो थ्योरी में हम बता दें, आयोनाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टॉपिक होता है। तो आयोनाइजेशन की डिग्री होती है, कितना होती है? 1 से 25%, 1 से 50%, या 1 से 75%, या 1 से 100%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 100% होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में देखिए बोला है कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान होता है। कार्बोराइजिंग जो फ्लेम होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है? 2038 सेंटीडिग्री, 2090 सेंटीडिग्री, या 32 सेंटीडिग्री, या इनमें से कोई नहीं। कट गया, यहाँ लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो तापमान होता है
इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोराइजिंग का फ्लेम जो होता है वो 2928 सेंटीडिग्री होता है, या तो 3028 28 या 38 सेंटीडिग्री, इस तरह कुछ दिया हुआ रहता है, उतना होता है आपका कार्बोराइजिंग का। इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में टेढ़ा हो रहा है, अभी जितना भी आएगा 13 यही क्वेश्चन एक और टेढ़ा होगा और सारा क्वेश्चन सीधा मिलेगा और अच्छा मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो बुक है मेरा डैमेज हो गया, इसलिए बुक से लिए हुए हैं। तो बोल रहा है कि 13वां क्वेश्चन जो है, टिक वेल्डिंग में कौन सी पावर प्रयोग होती है। टिक वेल्डिंग में कौन सी पावर प्रयोग होती है। टिक वेल्डिंग का फुल फॉर्म देखिए, टिक वेल्डिंग जो दिया हुआ है TIG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टंगस्टन। इसका जो फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन गैस वेल्डिंग, गैस और इनर्ट गैस वेल्डिंग INERT, इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका फुल फॉर्म होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अब इनमें से कौन सी पावर प्रयोग की जाती है, टिक वेल्डिंग में कौन सी पावर प्रयोग की जाती है, AC या AC/DC दोनों, या AC सिर्फ। तो इसमें जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। DC भी होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में, और AC का भी काम होता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किस वेल्डिंग में आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती है। किस वेल्डिंग में आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती है। रेक्टिफायर सेट में, DC वेल्डिंग में, AC वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में, किसमें आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती है। किसमें नहीं होती है, रेक्टिफायर सेट में, DC में, या AC में, या गैस वेल्डिंग में। तो AC में किसकी होती है, AC में आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती है। आर्क ब्लो की समस्या किसमें नहीं होती, AC वेल्डिंग में। नहीं रुकिए, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी AC वेल्डिंग में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15वां क्वेश्चन में बोला है कितनी मोटाई के मोल्डिंग पदार्थ को वैक्स पैटर्न तथा बॉक्स के बीच रखा जाता है। कितनी मोटाई को मतलब के मोल्डिंग पदार्थ के वैक्स पैटर्न तथा बॉक्स के बीच रखा जाता है। कितने के बीच रखा जाता है, 5 mm, 10 mm, 20 mm या 25 mm। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 10 mm के बीच रखा जाता है उसका पैटर्न। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एनोड की पोलैरिटी होती है। एनोड जो होता है उसकी पोलैरिटी है, ऋणात्मक है या उदासीन है, यदि यह धनात्मक है, इनमें से कोई नहीं। मतलब एनोड की जो पोलैरिटी होती है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, धनात्मक होता है, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो धनात्मक होता है। एनोड का जो पोलैरिटी होता है धनात्मक होता है। इस क्वेश्चन का आप जरूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनोड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में किस वेल्डिंग में प्लेटों के सिरों के बीच का गैप या अंतर फ्लेम द्वारा पूरी मोटाई को पिघलने के लिए दिया जाता है। किस वेल्डिंग में प्लेटों के सिरों के बीच का गैप या अंतर फ्लेम द्वारा पूरी मोटाई को पिघलने के लिए दिया जाता है। क्या क्या है ऑप्शन दिखता है, बट है, दूसरा है ब्रेचिंग वेल्डिंग, तीसरा है टी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बट जॉइंट होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और देखिए बोला कि वर्टिकल स्थिति में वेल्डिंग करते समय किस आर्क का प्रयोग करना चाहिए ताकि पिघली धातु के बहाव से बचा जा सके। वर्टिकल स्थिति में वेल्डिंग करते समय किस आर्क का प्रयोग करना चाहिए ताकि पिघली धातु के बचाव से बचा सके या बहाव से बचा सके। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ए नंबर दिया है छोटी, दूसरा दिया है पतली, तीसरा दिया मोटी, चौथा दिया लंबी। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो छोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऊष्मा उत्सर्जित करने की योग्यता सबसे कम किसमें होती है। ऊष्मा उत्सर्जित करने की योग्यता सबसे कम किसमें होती है। कॉर्नर फ्लैट्स में, दूसरा दिया साधारण फ्लैट में, तीसरा दिया वेबल बट जॉइंट में, चौथा दिया उपयुक्त में कोई नहीं। जो ऊष्मा उत्सर्जित करने का जो योग्यता होती है सबसे कम उस किस में होती है, वो होती है आपका वेबल बट जॉइंट में। ऊष्मा उत्सर्जित करने का योग्यता सबसे कम होती है वेबल बट जॉइंट में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया वेंच वाइस भी एक प्रकार का टूल्स है। वेंच वाइस भी एक प्रकार का टूल्स है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। जिंक है, फिक्सर है, तीसरा दिया कटिंग है, चौथा दिया उपयुक्त में सभी। तो जो वेंच वाइस एक प्रकार का टूल्स है, तो कौन सा टूल्स है। टूल्स है तो मतलब क्या कौन सा टूल्स है, कटिंग टूल्स है, जिंक है, उपयुक्त में सभी। तो ये जो है फिक्सर टूल्स है। क्या है फिक्सर टूल। मेटल को हम क्या करते हैं वेंच वाइज में, मेटल को जो होता है मतलब जो भी जैसे कि लोहा होता है उसको अगर यदि हम समतल करने के लिए उसमें हेक्सा चलाने के लिए क्या करते हैं, वो सबसे पहले वाइस में बांधते हैं, तो फिक्सर करने के लिए प्रयोग करते हैं वेंच वाइस में। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा दिया वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है। एक्सटिंग्विशर मतलब फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो आप लोग देखे होंगे बैंक वगैरह गए होंगे, वहाँ एक रेड टाइप का बॉटल होता है, उसमें ऐसे रेड टाइप का पाइप लगा होता है, काला होता है ऊपर में, और इस तरह कड़ी लगा हुआ होता है प्रेस करने के लिए। तो उसी को हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर, इसका प्रयोग हम लोग आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बोलता है कि इसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का। और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर तीसरा दिया है CO2, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए चौथा इसमें नहीं दिख रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है बुझाने के लिए वो प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये CO2 का जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। CO2 क्या लिखा, CO2 एक्सटिंग्विशर। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरा, जो है ना अभी तक मुँह इसमें खुला नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में, हो गया इसमें। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन लगे किस प्रकार की रेडिएशन आँखों के अंदर प्रवेश करती है और रेटिना पर जलन उत्पन्न करती है। जो हमारे आँखों में क्या चीज़ प्रवेश कर जाती है जो रेटिना पर जलन उत्पन्न करती है, क्या पड़ती है। इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, दिखाऊ लाइट, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो हमारे आँखों में जो किरणें पड़ती है वो अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। और क्योंकि 22 नंबर का बी नहीं, इंफ्रारेड किरणें हमारे आँखों में प्रवेश कर जाती है। सॉरी बी नंबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों के साथ कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं जिससे सुधरता है मतलब ट्रांसफार्मर जो कंडक्टर्स जो लगे होते हैं जिससे सुधारता या सुंदरता बोलिए उससे होते हैं। तो क्या होते हैं, पावर फैक्टर, ऊर्जा फैक्टर, या वोल्टेज फैक्टर, या करंट फैक्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा आपका, शायद ये क्वेश्चन हम बोल रहे हैं इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर हो जाएगा। पावर फैक्टर इसमें कंडक्टर्स लगे होते हैं जिनसे सुधरता रहता है, उसे पावर फैक्टर ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इसमें भी एक ऑप्शन गड़बड़ा गया, क्या बोले। वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित किया जाता है इनपुट एम्पीरेज द्वारा, दूसरा दिया आउटपुट एम्पीरेज द्वारा, तीसरा दिया ओपन सर्किट द्वारा वोल्टेज द्वारा, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आउटपुट एम्पीरेज द्वारा। 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि एक एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन की तुलना में एक ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन में होता है, क्या होता है। ए नंबर दिया उच्चतम
डक्यूटी साइकिल, दूसरा दिया कम डक्यूटी साइकिल, तीसरा दिया समान डक्यूटी साइकिल और चौथा दिया लगभग समान ड्यूटी साइकिल। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया लैपिस फिलेट जॉइंट में ओवरलैप रखा जा सकता है। लैप फिलेट जॉइंट में ओवरलैप रखा जा सकता है वेल्ड की जाने वाली प्लेटों की थिकनेस के बराबर। दूसरा दिया जोड़ी जाने वाली प्लेट की थिकनेस का आधा। तीसरा दिया है प्लेट थिकनेस का 2 से 3 गुना। चौथा दिया प्लेटों की चौड़ाई का आधा। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेट थिकनेस का 2 से 3 गुना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि डैश में आर्क ब्लो का प्रभाव पूर्णतः अनुपस्थित होता है। में आर्क ब्लो का प्रभाव पूर्णतः अनुपस्थित होता है किसमें होता है? डीसी स्टेट पोलैरिटी में, दूसरा दिया है डीसी रिवर्स पोलैरिटी में, तीसरा दिया है एसी वेल्डिंग पोलैरिटी में और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? एसी वेल्डिंग में। एसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो की प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का शायद करवा देते। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट ओपनिंग दी जाती है। स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट ओपनिंग दी जाती है। पहला ऑप्शन देखते हैं, जॉब को अलाइनमेंट में रखने के लिए। दूसरा दिया हुआ डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए। चौथा दिया पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। चौथा दिया सही डायरेक्शन बनाए रखने के लिए। तो जो 28 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट ओपनिंग दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एसिट्रीन कैल्शियम कार्बाइड और डैश के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मिट्टी का तेल द्वारा या लुकोकेंटिंग ऑयल के द्वारा। तो किसके द्वारा कैल्शियम कार्बाइड डैश के बीच रासायनिक उत्पन्न करता है? तो पानी के बीच उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्बाइड में पानी डालना एसिट्रीन जनरेटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बोल रहा है। यह पानी के कम खपत करता है। दूसरा दिया गैस का प्रेशर कम लगता है। तीसरा दिया किसी भी ग्रेड का कैल्शियम कार्बाइड प्रयोग किया जा सकता है। चौथा दिया यह अधिक गैस उत्पन्न करता है। कौन? कार्बाइड में पानी डालना। तो 30 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह अधिक गैस उत्पन्न करता है। कौन? कार्बाइड में पानी डालना एसिट्रीन जनरेटर के बारे में वो क्या करता है? अधिक गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया अधिक जोड़े जाने वाली सरफेस से तेल, पेंट, ग्रीस और जंग को साफ ना किया जाए तो वेल्ड बनेगा। वेल्ड क्या बनेगा? देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है डक्टाइल, दूसरा दिया खराब आकार का, तीसरा दिया कमज़ोर और ब्रिटिल का और चौथा दिया कम डक्टिलिटी वाला। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी कमज़ोर और ब्रिटिल बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया कि गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड का प्रयोग होता है। गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड का प्रयोग होता है जॉइंट के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सही साइज का वेल्ड प्राप्त करने और अतिरिक्त तत्वों को वेल्ड में मिलाने के लिए। तीसरा दिया है वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए और चौथा दिया है अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सही साइज वेल्ड प्राप्त करने और अतिरिक्त तत्वों को वेल्ड करने में मिलाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया कि 3 mm माइल्ड स्टील शीट की गैस वेल्डिंग करने के लिए फिलर रॉड का साइज व आकार होता है। इसमें साइज और आकार होता है। इसमें 4 नंबर में आपका डी नंबर में 5 mm मैग्नीज स्टील दिया हुआ है। ठीक है।
तो इसमें बोला 3 नंबर में आप देख लिए, क्वेश्चन पढ़ लिया, आपके बाद ऑप्शन दिया 3 mm माइल्ड स्टील रॉड, बी दिया 3 mm कॉर्डेड माइल्ड स्टील रॉड, चौथा दिया 4 mm मैग्नीज स्टील रॉड, पाँचवा दिया 5 mm मैग्नीज स्टील रॉड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड स्टील रॉड। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 mm के लिए 3 mm कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील रॉड चाहिए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि गैस वेल्डिंग में फ्यूजन का अभाव दूर करने के लिए, गैस वेल्डिंग में फ्यूजन का अभाव को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। 1 नंबर में दिया हुआ ऑप्शन देखते हैं। 1 नंबर में दिया फ्लेम कोन और बेस प्लेट के बीच बढ़ाए गए गैप के साथ वेल्ड करें। दूसरा दिया फिलर रॉड का कोन बढ़ाकर वेल्ड करें। तीसरा दिया फिलर रॉड का कोन घटाकर वेल्ड करें। चौथा दिया यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वेल्ड करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वेल्ड करें। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड जिसमें कोलम्बियम्स मिलाई गई हो डैश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह रोकती है, क्या रोकती है, डिस्ट्रैक्शन को। बी नंबर दिया अत्यधिक पेनिट्रेशन को। तीसरा दिया स्पैटर को। चौथा दिया वेल्ड का पतन को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेल्ड का पतन के लिए दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से किस धातु एलॉय का उच्चतम गलनांक होता है। एल्युमिनियम का, ब्रॉन्ज का, कॉपर का, ब्रास का, किसका उच्चतम गलनांक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो गलनांक होता है वो किसका होता है, कॉपर का सबसे ज़्यादा गलनांक होता है, शायद 1400 कुछ होता है इसका गलनांक। एलियम का गलनांक 950 होता है, एल्युमिनियम का गलनांक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया कि जब कॉपर की तुलना ब्रॉस के साथ की जाती है तब कॉपर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोलता है जब कॉपर के साथ ब्रास के साथ की जाती है तो कॉपर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये नंबर देखते हैं ऑप्शन, यह अधिक डक्टाइल होता है। दूसरा दिया इसमें अधिक टेंटाइल इंथैंग होती है और इसमें कोरोजन के लिए अत्यधिक प्रतिरोधक शक्ति होती है। चौथा दिया इसे वेल्ड करना मुश्किल होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, यह अत्यधिक डक्टाइल होता है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 39 क्वेश्चन बोला कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य होता है। सेंटर होल का जो कार्य होता है क्या होता है टिप क्लीनर में, कटिंग ब्लो पाइप में। फिर हीटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना, फिर हीटिंग के लिए एसिट्रीन सप्लाई करना। तीसरा दिया कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। चौथा दिया कटिंग के लिए एसिट्रीन सप्लाई करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। इसमें बोला गया कि हाई प्रेशर गैस कटिंग ब्लो पाइप, हाई प्रेशर गैस कटिंग ब्लो पाइप में न्यूनतम आवश्यक एसिट्रीन गैस प्रेशर होता है, कितना होता है 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.015 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 0.15 सेंटीडिग्री स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि यदि पाइप की दीवार की थिकनेस 4 mm मोटी 4 mm से कम है ये तब एज की तैयारी हो सकती है, कितना हो सकती है, स्क्वायर, सिंगल वी, सिंगल वेबल, या चौथा दिया एज जॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, स्क्वायर होगा। पाइप का जो दीवार होता है थिकनेस 4 mm से कम होती है तब एज की तैयारी हो सकती है, स्क्वायर से हो सकती है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 42 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया कि स्टेनलेस स्टील में प्रसार गुणांक बहुत अधिक होता है जिसमें विद्युत और
एंटेन की संभावना अधिक होती है। ऊष्मा के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक अवधि का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? पिनिंग का, हीटिंग का, कॉपर चल प्लेट की। चौथा दिया है वेल्ड के बाद रेत में दबाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर चिल प्लेट का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। इस क्वेश्चन में बोला गया है 43 में कि कुछ वेल्ड किए जॉबों में पोस्ट हीटिंग का क्या उद्देश्य है? पोस्ट हीटिंग का क्या उद्देश्य होता है? क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। हार्डनेस और ब्रिटलनेस को कम करना। दूसरा दिया है हार्डनेस और ब्रिटलनेस को बढ़ाना। तीसरा दिया है टफनेस को कम करना। चौथा दिया ठंडा और ठंडा करने के लिए दर बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? हार्डनेस और ब्रिटलनेस की कम करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। अब जो हम क्वेश्चन 4-5 कराने वाले हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को कवर जरूर कर लीजिएगा। 44 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग कर लीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आने वाला। आर्क वेल्डिंग बट ज्वाइंट के लिए किस प्रकार के एज तैयार की जाती है? जो आर्क वेल्डिंग बट ज्वाइंट के लिए किस प्रकार का एज तैयार की जाती है, तो कौन सा तैयार की जाता है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। अगर यदि आप लोग इसका पढ़े होंगे इस तरह तो आप लोग आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए जो इसका प्रकार जो तैयार की जाती है वो कितना की जाती है? 20 डिग्री का एंगल में इसका जो है आर्क वेल्डिंग का बट जॉइंट हम लोग किसमें करते हैं? 20 सेंटी डिग्री में इसका जोड़ हम लोग लगाए जाते हैं और 16 mm का लंबाई लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है डी नंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि ऑक्सीएसिट्रीन विधि द्वारा ओपन कॉर्नर जॉइंट की वेल्डिंग करने के लिए आपको कहा गया है कि अंडर कटिंग समस्या को आप कैसे दूर करेंगे? तो कैसे दूर करेंगे अंडर कटिंग समस्या को? ब्लो पाइप की अत्यधिक वीविंग न होने देने से ही इसका हम लोग अंडर कट समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जरूर कवर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। ये क्वेश्चन देखिए दमदार क्वेश्चन है। 46 आर्क वेल्डिंग द्वारा उत्तम रूट पेनिट्रेशन के लिए एक 75 mm और 5 mm WT की माइल्ड स्टील पाइप की बट जॉइंट के लिए किस प्रकार का एज तैयार व सेटअप की ज़रूरत होती है? किसकी होती है? ए नंबर देखिए, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। कितना होगा? 70 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक 3.15 mm मध्य कोटेड इलेक्ट्रोड के द्वारा यदि स्क्वायर बट जॉइंट जैसा कि नीचे बने चित्र में दिखाया गया है कि एक साइड से वेल्ड किया जाता है तो किस प्रकार का डिपॉजिट संभव होता है? ये जो है स्क्वायर बट जॉइंट दिखाता है तो ये किस प्रकार का डिपॉजिट दिखा रहा है? आप ऑप्शन में देख रहे होंगे ए बी सी डी, कौन सा सही है? आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे चित्र, तो आराम से बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको ज्वाइंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि स्पॉट वेल्डिंग के लिए जोन का अतिरिक्त तापमान कितना होता है? स्पॉट वेल्डिंग के लिए 750 से 900, 9000 से लेके 12,000, 1200, 1500 से लेके 1700 और 1800 से लेके 2100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1500 लेकर 1700 इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पॉट वेल्डिंग के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिए। आज मेरा 15 क्वेश्चन पूरा हो गया, तो कल भी लेके आ रहे हैं 50 क्वेश्चन, तो मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिए। और जो नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करके अपना स्टेटस में एक बार जरूर डाल दीजिए। और हम अपना डिस्क्रिप्शन का लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम को, उसमें जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम मेरा टेलीग्राम चैनल है TSN टेक्नोलॉजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।